बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन। नाज़रीन, आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पट्ठों के खिंचाव के हवाले से, तनाव के हवाले से या पट्ठों के अकड़ जाने के हवाले से कौन सी ऐसी गोली है उसको इस्तेमाल किया जाएगा। आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे बैकलिन टैबलेट के हवाले से कि कौन से मरीज़ इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका दुरुस्त इस्तेमाल क्या होगा और कौन से मरीज़ इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। आज की वीडियो के अंदर हम बैकलिन टैबलेट को समझने की मुकम्मल कोशिश करेंगे। नाज़रीन, बाज़ ऐसे मरीज़ होते हैं कि जिनके पट्ठे अकड़ जाते हैं, उन अकड़ जाने के पीछे कमज़ोरी का हो जाना ये तो है। इसके अलावा ऐसे मरीज़ भी हो सकते हैं जिनको कोई फालज का इशू हो गया हो, उनका बाजू अकड़ गया हो, आप सीधा करना चाहें तो वो सीधा नहीं हो रहा होता, बाज़ का पाँव के साथ ऐसा हो रहा होता है, बाज़ का हाथ के साथ ऐसा हो रहा होता है। लेकिन कई ऐसे मरीज़ होते हैं कि जिनको दिमागी मलेरिया का इशू होता है, तो उनके साथ भी पट्ठों के अकड़ जाना, पट्ठों के तनाव हो जाना, इस तरह के मसले मसाइल हो सकते हैं। लेकिन बाज़ अफराद इस तरह के होते हैं कि जिनके जिस्म के अंदर बिला वजह उनके पट्ठों के अंदर दर्द आने की वजह से वो बहुत से मेडिसिन ले रहे होते हैं और बाज़ औक़ात उनको डॉक्टर हज़रात बोल देते हैं कि फ़िज़ियोथेरेपी करवाने की आपको ज़रूरत है। नाज़रीन, ये 3 किस्म के मरीज़ जिनका मैंने आपके सामने जिक्र किया। पहले नंबर पर ऐसे मरीज़ के जिनको फालज की वजह से उनके पट्ठे अकड़ जाते हों। दूसरे नंबर पर ऐसे मरीज़ की जिनको जिस्म के अंदर कोई कमज़ोरी आने की वजह से उनके पट्ठे अकड़ गए हों। तीसरे नंबर पर ऐसे मरीज़ हैं जिनको हम दिमागी मलेरिया के मरीज़ बोल देते हैं, या फिर ऐसे मरीज़ के जिनको फ़िज़ियोथेरेपी की ज़रूरत हो। इन तमाम कंडीशन के अंदर आप अपने पट्ठों को रिलैक्स करने के लिए, पट्ठों के खिंचाव को ख़त्म करने के लिए, पट्ठों के तनाव को या फिर उनके अकड़पन को ठीक करने के लिए आप बैकलिन टैबलेट को इस्तेमाल कर सकते हैं। नाज़रीन, बैकलिन टैबलेट जो है ये बैकलिन शरबत भी मार्केट के अंदर दस्तयाब होता है, लेकिन आप इसकी डोज क्या ले सकते हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर आप 10 मिलीग्राम की गोली लेंगे या फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिलीग्राम के अंदर ले सकते हैं। छोटे बच्चों के अंदर, अगर आप 5 साल से छोटे बच्चों के अंदर इस तरह का कोई अकड़ाव तनाव पैदाइशी तौर पर बाज़ बच्चों को हो सकता है, आप कोशिश कीजिए कि 5 साल से कम उम्र बच्चों को ये गोली बिल्कुल भी ना दें, ये शरबत बिल्कुल भी ना दें। हाँ, अलबत्ता अगर आप बैकलिन शरबत या गोली को आप इस्तेमाल करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपके डॉक्टर के साथ आपका मशवरा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर की मौजूदगी ही के अंदर, उसकी रहनुमाई के अंदर, उसकी गाइडलाइन के अंदर ही आप बैकलिन टैबलेट को इस्तेमाल करेंगे। आज खुद से आप इसको इस्तेमाल नहीं करवा सकते, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें शामिल हैं जो कि आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन से मरीज़ बैकलिन टैबलेट को या शरबत को इस्तेमाल नहीं कर सकते। नाज़रीन, ऐसे मरीज़ के जिनको दिमाग के साथ जुड़ी हुई कोई भी बीमारी लाहिक हो, वो बैकलिन को इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके अलावा ऐसे मरीज़ के जिनको किडनी स्टोन हो, यानी कि उनको गुर्दे की कोई पथरी हो या गुर्दे के साथ मिला जुला कोई भी ऐसा मसला लाहिक हो या पानी कम पीते हो, तो ऐसे मरीज़ भी बैकलिन को इस्तेमाल नहीं कर सकते। या इसके अलावा ऐसे मरीज़ के जिनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा लो रहता हो, वो भी बैकलिन को इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब हम बात करेंगे इसके साइड इफ़ेक्ट के हवाले से। नाज़रीन, बैकलिन के इस्तेमाल की वजह से मरीज़ को उल्टी का आ जाना या बार बार गिरना या फिर ब्लीडिंग का हो जाना, मुंह का बहुत ज़्यादा खुशक हो जाना, या फिर बसा औकात जो है वो नाक के ज़रिए ब्लीडिंग का होना, चक्कर आना, इस तरह के मसले मसाइल हो सकते हैं। बैकलिन गोली को रात के टाइम ही इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट के अंदर, इसके असरात के अंदर ये चीज़ मौजूद होती है कि इसके साथ मरीज़ को नींद ज़्यादा आती है। रात के टाइम इस्तेमाल करवाएं। फिर बात मैं वही करूँगा कि आप अपने डॉक्टर के मशवरे के साथ इस गोली को इस्तेमाल करें। आज खुद से इस्तेमाल करने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। उम्मीद है कि आज की वीडियो के अंदर आपको बैकलिन के हवाले से मुफीद जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, दोस्तों के साथ सिर्फ इसलिए शेयर कर दिया करें ताकि किसी के सेहत के हवाले से उसको बेहतर रहनुमाई मिल सके। और अगर आप हमारी टीम का हिस्सा बनेंगे तो हमारी तरफ से वेलकम होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।